Hello friends, after a long time we are meeting through this video and I want to share my Jharkhand's first experience and ट्रेन्स टू टायर एसीज फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं पहली बार झारखंड जा रही हूँ और टू टायर एसी में, यानी कि ट्रेन में टू टायर एसी तो ठीक है, लेकिन ट्रेन में ये भी मैं सूरत आने के बाद दूसरी बार ये सफ़र कर रही हूँ। तो हमारी दोपहर की ट्रेन थी, हमने हमारा सारा सामान ट्रेन में रख दिया और ऐसे ही सब देखे बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि 2 दिन का सफ़र है, हम क्या करें। ऐसे ही बाहर नज़ारे देख रहे हैं और एक दूसरे का मुंह देख कर ऐसे ही हम टाइम पास कर रहे हैं। और एक गेम था लूडो, उसको खेल खेल के हमने पूरा दिन निकाला और शाम को इधर खाना पीना खा के कॉफ़ी वॉफ़ी पी के ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं। सामने की सीट वाले हमारे बारे में जान रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं। काफ़ी सारे नए लोग मिलते हैं, काफ़ी सारी नई बातें मिलती है। और हम तो पहुंच चुके थे रात को ही। उसके बाद होटल बुक करने के बाद सुबह फ्रेश होके नहा धो के हमने रिसेप्शनर से पूछा कि भाई वेजिटेरियन खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि गुजरात में तो 90% लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो वेजिटेरियन खाना मिलना आसान हो जाता है, लेकिन बाहर के राज्य में थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि शालीमार होटल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पुराना मार्केट होते हुए हम एक्सप्लोर करते हुए धनबाद की मार्केट, हाँ तो मैंने आपको बताना भूल गई कि झारखंड में किस जगह पे। तो झारखंड में हम धनबाद में आए हुए हैं, तो ये धनबाद का पुराना मार्केट है। और ये हमारा आ गया शालीमार होटल, ये सामने पुराना मार्केट। और शालीमार होटल में जाते ही हमको देखने को मिला कि इधर तो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिल रही है। भाई क्या बात है, एकदम मस्त मस्त मिठाइयाँ देखकर मेरा तो मन ऐसे हो गया कि कोई तो मिठाई लेके खा लूँ मैं। तो यहाँ पर हम जितने भी दिन रुके हुए थे यहीं पर खाना खाया था, 4-5 दिन सुबह दोपहर शाम। हमको शालीमार का खाना एकदम मतलब भा गया कि हमने और कोई होटल का टेस्ट ही नहीं किया। तो फिर से हम जा रहे हैं होटल, पुराना मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए। और आज ही हम आए हुए हैं, तो होटल जाके फ्रेश होके कुछ डिसाइड करते हैं कि कहीं घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए मैंने ऐसे ही यूट्यूब में और मैप में देखा हुआ था कि आसपास कौन सी जगह है घूमने के लिए। तो एक तो भटिंडा फॉल है और दूसरा है मैथन डैम। तो आज में हम जाएंगे कहीं एक जगह पे। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल। तो चलिए मैं आपको मेरे होटल का रूम दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम रुके हुए हैं और ये है हमारी होटल का रूम, जो एकदम कंफर्टेबल है और एकदम मस्त है। तो अभी हम थोड़ा आराम करके फ्रेश होके कहीं घूमने के लिए निकलेंगे। तो हमने राइड बुक कर ली और राइड बुक करने के बाद हमने सोचा था कि भटिंडा फॉल जाएंगे क्योंकि वो नज़दीक पड़ता है। लेकिन हमारे राइडर ने बोला कि भटिंडा फॉल जाना अभी सेफ नहीं है, जंगली इलाका है, नक्सली इलाका है, तो वहाँ मत जाइए, कहीं और चले जाते हैं। तो हमने उससे पूछा कि कहीं और कहाँ कोई नज़दीक में घूमने लायक जगह है, तो उसने बोला कि कोई नहीं है। थोड़ा दूर था, ये मैथन डैम बहुत ही दूर था। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम मैथन डैम जाएंगे। तो वैसे दोपहर को ही हम निकले हुए थे, थोड़ा जल्दी निकलते तो अच्छा रहता। तो दोपहर को निकले और मैथन डैम पहुंचते पहुंचते ही 4-4:30 बज गए थे हमारे। और इधर आके देखा तो वातावरण भी एकदम खराब था, बारिश का मौसम था, बादल एकदम छाए हुए थे। और पहली बार अनजान राज्य में, अनजान ज़िले में जाके हमको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। वहाँ पे जाना थोड़ा रिस्की होता है। तो देख सकते हो आप, हम पहुँच चुके हैं मैथन डैम। आजू बाजू स्टॉल लगे हुए हैं और हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो ये है बोटिंग का रास्ता। यहाँ पर स्पीड बोट और नॉर्मल बोटिंग दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर बोटिंग करने वाले कोई लोग थे ही नहीं हम दोनों के अलावा। तो फिर हमने थोड़ी देर वेट किया कि शायद कोई आ जाए तो साथ में जाते हैं, लेकिन कोई आया नहीं। तो हम दोनों डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे नॉर्मल बोट में। तो उतने में ही घर से फ़ोन आ गया, उन लोगों को भी दिखाया कि धनबाद में देखिए आप, मैथन डैम नाम की कोई जगह है, वहाँ पर हम आए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है, बोटिंग भी अच्छी, मतलब बहुत बड़ा एरिया है बोटिंग करना हो तो। और आप देख सकते हो बीच बीच में ये जो मैथन डैम है उसके बीच बीच में टापू भी है छोटे छोटे से।
तो ऐसे ही बोट वाले भैया हमको लेके गए मेथन डैम की ओर कि चलिए आपको मेथन डैम की साइड घुमा के लाता हूँ। तो हमने भी बोला कि चलिए भैया दिखा दीजिए मेथन डैम, हम तो पहली बार आए हुए हैं। तो देखते हैं कि कैसी आगे की सफ़र होती है, नज़दीक जाके मेथन डैम कैसा दिखता है। चलिए। काफ़ी सारी बोटें ऐसे ही बीच रास्ते में आ रही थी, ऐसे ही पड़ी हुई है। देखिए हमारे अलावा कोई भी सैलानी इधर नहीं दिख रहा आज। और ऊपर बादल भी ऐसे मंडरा रहे थे कि डर लग रहा था एक तरफ से कि अगर जोरदार बारिश इधर ही स्टार्ट हो गई तो क्या होगा। तो आप सामने देख सकते हो मेथन डैम आपको दिख रहा होगा, यही है मेथन डैम। और बहुत ही गहरे पानी में अभी हम बोटिंग कर रहे हैं, विच इज़ टू रिस्की ऑल्सो। तो यहाँ पर वीडियो कॉल अभी भी चालू था, तो फिर बात ख़त्म होते ही बंद कर दिया मैंने। और सामने आप बादल देख सकते हो। अगर पूरे के पूरे में बोटिंग में कोई ना हो आपके अलावा, तो सामने देखिए स्पीड बोटिंग जा रही है। जैसे ही स्पीड बोटिंग वाले जाते हैं आपके पास से पसार होते हैं, पूरा पानी एकदम समंदर की तरह लहराने लगता है। तो हम पहुंच चुके थे डैम के पास और बादल ऐसे छाए हुए थे और बिजली हो रही थी, गरज रहे थे, एक तरफ से डर लग रहा था। और फिर हमने बोट वाले भैया को बोला कि जल्दी से भैया किनारे पे ले जाइए, अब हमको बोटिंग नहीं करनी है। तो अभी हम जान रहे हैं किनारे पे, बोटिंग ख़त्म कर दी। तो हम बोटिंग करके वापस आए यहाँ। तो हम बोटिंग करके मैथन डैम के ऊपर घूम रहे थे, उतने में ही इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। तो हम दौड़ के सीधा चले गए बीएसएफ की एक केबिन बनी हुई थी वहाँ पे, बारिश से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देख रहे थे कि कब बारिश रुके और कब हम जाए। तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और काफ़ी रात हो चुकी थी। और थोड़ी देर बारिश रुकते ही हमने डिसाइड कर लिया कि चलिए अब थोड़ा चल के सामने की ओर चले जाते हैं, शायद वहाँ से कोई रास्ता मिल जाए वापस जाने का। तो बारिश रुकते ही हम चले गए सामने की साइड, जहाँ पे आसपास स्टॉल लगे हुए थे। सोचा कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी ये सब फास्ट फूड वगैरह सब मिल रहा था। और ये पानी पूरी इतनी बकवास थी, इतनी बकवास पानी पूरी मैंने अपनी लाइफ में नहीं खाई है कभी। भाई ये ट्राई मत करना कभी। लेकिन जो भेल बनी हुई थी, झालमुड़ी थी, वो बहुत मस्त बनाई थी भैया ने। तो खाना वाना खा के सोच रहे थे कि बारिश रुके तो जाए, लेकिन बारिश रुक ही नहीं रही थी। फिर भी हिम्मत करके हम आ गए सिटी में। सिटी में आए तो कोई भी बारिश नहीं थी। तो यहाँ पर मॉल बने हुए बड़े बड़े, तो हमने सोचा कि वेस्ट साइड जाते हैं, हम देखते हैं कि धनबाद में कैसा कलेक्शन है, धनबाद के मॉल में कैसे कपड़े मिलते हैं। तो यहाँ पर इतने मतलब इतना बढ़िया कलेक्शन था और इतनी सारी वेराइटीज़ थी, मैं क्या बताऊँ, मतलब दिल खुश हो गया मेरा तो। और ये है धनबाद से मेथन डैम जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पर बीच में जो मॉल बने हुए हैं, वहाँ पर बीच में जो एरिया आता है, आपको लगता ही नहीं कि आप धनबाद में हो। इतना डेवलप हो चुका है, इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सूरत में घूम रहे हैं हम। तो यहाँ पर एथिक्स वेयर, वेस्टर्न वेयर, घड़ियाल, घड़ी की कलेक्शन, चप्पल्स की कलेक्शन, जूतों की कलेक्शन, मेकअप वगैरह सब कुछ इतना मस्त मिल रहा था, मैं क्या बताऊँ। आप देख लीजिए क्या क्या मिल रहा था। लेट्स सी।
तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ देखी, फिर हम गए रिलायंस स्मार्ट में, जहाँ पे माता जी का कुछ त्योहार था उस टाइम पे, तो ऐसे ही सब कुछ सजाया हुआ था। तो धनबाद के मॉल्स देखे हमने, वेस्ट साइड, पेंटालून्स एंड रिलायंस स्मार्ट। उसके बाद हम आ चुके थे वापस होटल आने के बाद फ्रेश होके हम हमारे ऑल टाइम फेवरेट रेस्टोरेंट में गए, विच इज़ शालीमार। और वहाँ पे हमने 2 फीट का ये डोसा मंगवाया, और ये डोसा मेरे से तो पूरा खाया नहीं गया। मैंने हमारे साथीदार थे उसकी मदद ली, और जैसे तैसे करके हमने तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम झारखंड की एक देवीय जगह पर जाने वाले हैं, उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलना है ना।